नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रितेश और स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस एचडीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक न्यूज़ शेयर की है जो कि हाइपर लूप से संबंधित है। और तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि हाइपर लूप क्या है और इसका इंडिया में क्या संभावनाएं हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूज़ में क्या है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत में हाइपर लूप तकनीक के विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। और जो इससे आईआईटी मद्रास में यह टेस्ट ट्रैक इसके लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने आईआईटी मद्रास में 422 मीटर लंबे हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के निर्माण की जानकारी दी है एक्स के माध्यम से। यह ट्रैक भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। तेज गति की संभावनाएं, उन्होंने कहा कि इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड लगभग 1100 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हाइपरलूप के आने से भारत में लंबा सफ़र करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाइपरलूप के द्वारा दिल्ली से जयपुर तक का सफ़र केवल 30 मिनट में किया जा सकेगा। तो आइए समझते हैं कि हाइपरलूप क्या है। तो हाइपरलूप के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाइपरलूप एक भविष्य के तेज गति वाली परिवहन प्रणाली है। इसमें पॉड्स या कैप्सूल कम दाम वाली ट्यूबों के भीतर चुंबकीय तोलन का उपयोग करके चलते हैं। यह तकनीक घर्षण और वायु प्रतिरोध को कम करती है, जिससे पॉड 1000 किमी प्रति घंटा या 1200 इससे भी अधिक किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आइए देखते हैं इसमें तोलन, चुंबकीय तोलन और वैक्यूम ट्यूब का जो यूज़ किया गया है क्या है। तो या इसका हाइपरलूप या तेज गति, यानी इससे गति को रफ्तार मिलेगी। बहुत कम समय में लंबी दूरी को तय किया जा सकता है। इसमें चुंबकीय तोलन लिफ्टिंग, यानी पॉड्स बिना घर्षण के तैरते हैं। तो ये देख रहे हैं, एक ये पॉड्स बनाया गया है और इसमें ये आप लोग हाइपरलूप देख सकते हैं। तो हाइपरलूप में क्या है कि इसमें जो चुंबकीय तोलन यूज़ किया गया है, चुंबक यूज़ किए गए हैं जो कि नॉर्थ पोल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेट होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं। तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसे बनाया गया है कि नॉर्थ पोल ये जो आप लोग ये लूप देख रहे हैं इसका, इसके चारों तरफ नॉर्थ पोल मैग्नेट है और ये जो इसकी बॉडी है लूप की, इसमें भी इसको नॉर्थ पोल बनाया गया जिससे ये रिपेल करता है। तो ये हवा में तैरते रहता है। तो तो इसमें कम दाब वाली ट्यूब, यानी वायु प्रतिरोध कम होती है। तो इस वैक्यूम में इसमें हवा बिल्कुल नामात्रा की होती है, क्योंकि इसके हवा को यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पाइप से इसको सक कर लिया जाता है। उसके अंदर जितने भी हवा इस लूप के अंदर होगी उसको सक करके नीचे फ्लो करा दिया जाता है। तो इसमें बिल्कुल हवा 90% से 10% तक ही लगभग हवा रहती है अंदर, जिससे कि कोई भी इससे फ्रिक्शन नहीं होता है। तो इससे जब किसी बॉडी पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ईज़िली आराम से चलती जाएगी। पर्यावरण के ये अनुकूल है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग होता है इसमें। हाइपरलूप के पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में लाभ है इसमें। लाभ तो अत्यधिक गति है इसकी। तो हाइपरलूप बहुत तेज गति से यात्रा कर सकता है, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाता है। ऊर्जा दक्षता की बात करें तो यह कम ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। पर्यावरण के अनुकूल यह कम प्रदूषण पैदा करता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह एक सुरक्षित परिवहन प्रणाली है जिसमें दुर्घटना का खतरा कम होता है। हाइपरलूप में दो मुख्य तकनीक काम करती है, मैग्नेटिक लेविटेशन और वैक्यूम ट्यूब। तो मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है? तो मैग्नेटिक लेविटेशन अभी आप लोग को बताएं कि ये जो ट्रैक आप लोग देख रहे हैं इसकी और ये जो लूप है, ये सारे नॉर्थ या साउथ पोल, दो पोल जो भी हैं सेम पोल के होंगे, जो कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिससे कि इसके जो बॉडी है इसकी टच नहीं होगी किसी दीवार से। तो यह एक तकनीक
चुंबक का उपयोग करके पॉड्स को ट्रैक से ऊपर उठाती है। तो जो ट्रैक है उसको उसके ट्रैक से ऊपर उठा देती है ये पॉड्स। इससे पॉड्स बिना घर्षण के हवा में तैरते हैं, जिससे गति बहुत बढ़ जाती है। यह पारंपरिक ट्रेन की तरह पहियों और ट्रैकों के बीच घर्षण को खत्म कर देता है। तो इसमें कोई भी घर्षण नहीं होता है, जिससे ये ईज़िली हवा में तैरते हुए इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। वैक्यूम ट्यूब, तो इसमें हम लोग देखें कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब ये जो है हाइपरलूप पॉड्स एक ट्यूब के अंदर चलती है, जिसमें हवा का दबाव बहुत कम होता है। तो जो ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये हाइपरलूप पॉड्स चलता है, जिसमें हवा बिल्कुल नाम मात्रा की होती है। या ट्यूब के अंदर लगभग निर्वात जैसी स्थिति होती है, यानी ऐसा ये ट्यूब बना दिया गया होता है जिसमें हवा बिल्कुल ही नहीं होती है। इससे वायु प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे पॉड्स बहुत तेज गति से चल सकते हैं। यह तकनीक पॉड्स को हवाई जहाज की तरह तेज गति से चलने में मदद करती है, लेकिन ज़मीन के करीब ही। तो ये ज़मीन के करीब ही बनाया जाता है, पुल्स बना के उसके ऊपर इसके ट्रैक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में हाइपरलूप की वर्तमान स्थिति क्या है? तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे की मदद से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है। यह ट्रैक 422 मीटर लंबा है और इसे हाइपरलूप तकनीक के परीक्षण के लिए बनाया गया है। इस ट्रैक पर हाइपरलूप पॉड्स का परीक्षण किया जाएगा, जिससे इस तकनीक की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। स्थान की बात करें इसकी, तो आईआईटी मद्रास के परिसर में इस हाइपरलूप का ट्रैक को तैयार किया जा रहा है। लंबाई इसकी बात करें तो 422 मीटर की है। उद्देश्य हाइपरलूप तकनीक का परीक्षण करना है। सहयोग की बात करें तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। महत्व की बात करें इसका, तो यह भारत में हाइपरलूप तकनीक के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी अश्विनी वैष्णव जी ने भारत में हाइपरलूप तकनीक के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो आईआईटी मद्रास में टेस्ट ट्रैक, उन्होंने आईआईटी मद्रास में 422 मीटर लंबे हाइपर पुल टेस्ट ट्रैक के निर्माण की जानकारी दी है। यह ट्रैक भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। तेज गति की संभावनाओं के लिए उन्होंने कहा कि इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हाइपरलूप के आने से भारत में लंबा सफ़र करना काफ़ी आसान तय करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाइपरलूप के द्वारा दिल्ली से जयपुर तक का सफ़र केवल 30 मिनट में तय किया जा सकता है। और भविष्य की योजनाओं की बात करें तो उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल तकनीक पर मिलकर काम करेंगे, जिसको रेलवे द्वारा फंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी कमर्शियल रन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इससे कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। 40 से 50 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर ही शुरू कर सकते हैं इसको। तो अभी 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए ही इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है 422 किलोमीटर वाला, तो आगे अगर इसकी संभावनाएं देखा जाए यूपी के माध्यम से, तो हाइपरलूप के संभावित मार्ग की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पुणे जैसे संभावित मार्गों पर चर्चा हो रही है। तो हाइपरलूप के निर्माण से यात्रा समय में कितनी कमी आएगी? तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर हम लोग यूपी की बात करें तो लखनऊ से दिल्ली 50 मिनट में आप आ जा सकते हैं। लगभग 500 किलोमीटर का इसकी डिस्टेंस है, लेकिन 50 मिनट में ही दूरी तय कर सकते हैं इस हाइपरलूप के आ जाने से। गोरखपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जो कि 30 मिनट में ही इसकी कवर कर सकते हैं। वाराणसी से लखनऊ 30 मिनट में, जिसकी 300 किलोमीटर दूरी है। प्रयागराज से लखनऊ देखें तो 200 किलोमीटर की दूरी है, जिसको 20 मिनट में ही 20 से 25 मिनट में ही इसकी दूरी तय किया जा सकता है। और कानपुर से दिल्ली 50 मिनट में, जो कि 500 किलोमीटर की दूरी है। मिर्ज़ापुर से लखनऊ की दूरी 300 किलोमीटर, जो कि 30 मिनट में ही दूरी इसकी तय की जा सकती है, जिससे
समय का बचत भी होगा और लोग एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से आ जा सकते हैं, जिससे मेट्रोपॉलिटन सिटियों में लोगों का दबाव नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, लोग अपने घर से आ जा सकते हैं। और ये इस हाइपरलूप के आ जाने से क्या होगा कि इसका इसमें एक तो इसके किराया जो भी होगा बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें शुरू में तो इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार बन जाने के बाद इसमें खर्चा बहुत कम आएगा, ना इसमें पेट्रोल लगना ना डीजल लगना, ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक पे चलेगी। और इलेक्ट्रिक पे भी चलेगी तो इसमें क्या होगा कि इसमें इसके ऊपर इसके ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे, जिसमें सोलर से इलेक्ट्रिक जनरेट होगी और उससे ये हाइपरलूप चलेंगे। तो लगभग आने वाले भविष्य में किराया भी कम हो जाएगा और दो शहरों से दूरी क्या हो जाएगी, बहुत कम दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन कनेक्टिविटी का समय समय जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ हाइपरलूप्स के अगर हम लोग बात करें लाभ और चुनौतियों की, तो हाइपरलूप के लाभ और चुनौतियों की बात करें हम लोग, तो इसमें पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें अगर हाइपरलूप ट्रैक बनता है, तो इस हाइपरलूप को बनने के लिए एकदम सीधी ट्रैक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं भी मुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कहीं भी अगर रास्ते में जंगल आता है, पेड़-पौधे आते हैं, तो उसको काटना पड़ सकता है। तो ये एक प चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है, लेकिन इसका भी समाधान हो सकता है। वो इसके ट्रैक के अगल-बगल कहीं दूर थोड़े दूरी पे जितने पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं उसको उतनी मात्रा में वहाँ पे उससे ज़्यादा ही मात्रा में वहाँ पेड़-पौधे लगा दिए जाएँ, तो इसका एक रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका तो समाधान मिल जाएगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ तो बनी हुई हैं। और इसके आर्थिक लाभ की बात करें तो एक से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोग आसानी से घंटे 2 घंटे में अपने काम करके आ जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा आता है ज़्यादा खर्चा आता है, उससे कम हो जाएगा और जिससे सामान और सस्ते मिलने लगेंगे। जो कि कोई सामान दिल्ली से लेके ट्रक के माध्यम से चल रहा है तो 10 दिन में पहुंच रहा है, 5 दिन में पहुंच रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका तेल का खर्चा, ये सब सारी चीज़ें जो उसको ड्राइवर चला रहा है उसका खर्चा, ये सब सारे सब जोड़ के तो इसमें जो गुड्स होते हैं उस इसी प्रकार से महँगे हो जाते हैं। अब इस प्रकार से से 1 घंटे में दिल्ली से अगर प्रयागराज आता है, कोई गुड्स आता है, तो वो उसमें कितना खर्चा आएगा, बहुत लगभग 10 से 20% ही आएगा, लगभग 80 से 50 से 80% इस पे खर्चा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके आर्थिक लाभ भी हैं, तकनीकी और वित्तीय। और आर्थिक लाभ में ये भी है कि लोग एक दूसरे से शहर से दूसरे शहर आके काम करेंगे, तो और अपने काम करने के बाद वो अपने शहर चले जाएँगे, तो उसमें भी आर्थिक लाभ ये तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब अभी तो ये ट्रैक बनना शुरू हुआ है, अभी तो ट्रायल फ़ेज़ में है। अगर ट्रैक बनने के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसकी वित्तीय चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है। और तकनीकी चुनौतियों में इतने सारे मटेरियल, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से कितनी इतनी जल्दी उपलब्ध, तो ये कुछ तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ देखी जा रही हैं। लेकिन अभी जो ट्रायल फ़ेज़ में आईआईटी मद्रास के परिसर में 422 मीटर की जो ट्रैक बन रहा है, उस पे ट्रायल में अगर ये सफल होता है, तो इन आगे फ्यूचर में इन परियोजनाओं पे बात की जाएगी। अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आईआईटी मद्रास में इसको लॉन्च किया गया है और इसके सफल परीक्षण के बाद आगे अन्य शहरों में भी इसको देखा जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने इस हाइपरलूप के बारे में देखा, जाना, और ये करंट की न्यूज़ है, जिन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में